नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एएस अकेडमी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2019 में वर्ग 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों मैंने अभी तक वर्ग 2 का तो कट ऑफ दिया था, लेकिन वर्ग 1 का एक बार भी कट ऑफ नहीं दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स थे कि सर एक बार वर्ग 1 का रिव्यू कीजिएगा और उसके बाद उसका कट ऑफ बनाएगा। तो दोस्तों आज मैंने टोटल सभी सब्जेक्ट का वर्ग 1 का कट ऑफ लाया हूं और आपको इस वीडियो में सभी और सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों आज हमने जो पहला क्वेश्चन आप लोगों का मेरे पास आ रहा था कि इतना कम क्यों जाएगा आखिर कट ऑफ। सभी स्टूडेंट्स के दिल और दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि यदि सब लोग बोलते हैं कि भैया कट ऑफ कम जाएगा, तो उनका क्वेश्चन है कि आखिर क्यों जाएगा कट ऑफ, इसके लिए एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करेंगे कि आखिर इतना कम क्यों जाएगा कट ऑफ। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि वर्ग 1 के पेपर आप सभी को पता है कि टफ थे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो स्टूडेंट्स से नहीं बन रहे थे। ठीक है। और दूसरी बात ऐसा है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो गए, अनक्वालिफाइड हो गए, मतलब क्वालिफाइड ही नहीं हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाइड ही नहीं हो पाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाइड होने होने तक मतलब उनके 0 कुछ परसेंट रहे बेचारे, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए। तो जो लोग फेल हो गए दोस्तों, आपको पता है कि उनका तो होगा नहीं कुछ, क्लियर बात। अतिथि शिक्षक भी कुछ हो गए तो अतिथि शिक्षक भी फेल हो गए, इसलिए कम से कम स्टूडेंट्स पास हुए हैं और कम इसका कट ऑफ जाएगा। और इसका कम कट ऑफ जाने का रीज़न यही है कि अधिकतर स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने, इतना कम कट ऑफ क्यों जाएगा। तो क्यों जाएगा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स फेल हो गए। एक शब्द में इसका सीधा सा आंसर आपके सामने है। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आखिर सबका हो जाएगा क्या सिलेक्शन। अब बात आती कि सबका हो जाएगा क्या सिलेक्शन। तो दोस्तों सबका हो जाएगा सिलेक्शन, इस बात का सभी को डाउट है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको भी लगता है कि सबका सिलेक्शन होगा। दोस्तों सबका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स का जैसे SC ST में 70, SC ST OBC में यदि 75 है दोस्तों, 75 प्लस था कि इनको भैया 75 नंबर लाना ही है, तो जिनके 75 नंबर हैं उनके चांसेस बनते हैं। जनरल कैटेगरी में 90 नंबर से प्लस हैं तो उनके चांसेस बनते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यदि हमारे 75 से भी नंबर कम है और हम अतिथि शिक्षक के अंतर्गत आते हैं तो हमें इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट का जो रूल है वो सभी के लिए होगा। तो 75 यदि आप क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी भाई क्लियर होगी बात कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो क्वालिफाइड हुए हैं। जो क्वालिफाइड हो गए तो वो मान के चलें कि उनका सिलेक्शन तय है, उनकी ज्वाइनिंग भी मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों हम बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज हम इसका कट ऑफ देखेंगे। तो दोस्तों कट ऑफ में मैंने आपको ध्यान रखना कि जो एरो का साइन ऐसा बना है, मतलब ये नीचे हमारे सब्जेक्ट लिखे हैं, एक मैंने एरो ऐसा बनाया है जिसका मतलब है सब कैटेगरी है। पहली जनरल है, दूसरी OBC है, तीसरी SC है और फोर्थ ST है। ठीक है, इसी प्रकार से हम नीचे सब्जेक्ट वाइज बात करते जाएंगे, आपको कैटेगरी में बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलें सबसे पहले हम उर्दू सब्जेक्ट की बात करेंगे दोस्तों कि उर्दू सब्जेक्ट जो हमारा है, उर्दू में देखिएगा M का मैं क्लियर कर दूं, M बना मतलब मेल कैंडिडेट्स हैं, F बना यानी फीमेल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, F का मतलब फीमेल कैंडिडेट्स, M का मतलब मेल कैंडिडेट्स। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है। उर्दू में सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। तो दोस्तों जनरल में पता है आपको कितना जाएगा, जनरल कैटेगरी में जो जाएगा उर्दू के साथ दोस्तों 90 प्लस जाएगा। जनरल कैटेगरी का 90 प्लस उर्दू में जाएगा, OBC का 84 प्लस जाएगा, SC का 75 प्लस जाएगा और ST का 70 प्लस जाएगा। ये तो हमने कर ली मेल कैंडिडेट्स की बात। अब करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल कैंडिडेट्स में आपका 89 जनरल कैंडिडेट्स में जाएगा महिलाओं के लिए, OBC में 76 जाएगा, SC में महिलाओं के लिए 70 जाएगा और ST में महिलाओं का 68 तक जा सकता है, इससे भी ये कम हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम होम साइंस का। दोस्तों होम साइंस में आपको मेल कैंडिडेट्स में 93 नंबर की ज़रूरत है, 89 OBC कैंडिडेट्स के लिए, 85 SC कैंडिडेट्स के लिए और ST के लिए 75 होगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स में दोस्तों 90 प्लस होंगे, OBC में 85 होगा, SC में 80 होगा
और इधर पे एसटी में 70 प्लस होगा, लेकिन इस 70 में भी थोड़ा बहुत हो सकता है 19-20 होगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो यदि नंबर का फर्क भी आएगा तो 1 या 2 नंबर का फर्क आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब बात करेंगे हम एग्रीकल्चर की दोस्तों। तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में मेल कैंडिडेट्स का 92 होगा, और ओबीसी में 90 होगा, एससी में 78 होगा, एसटी में 75 होगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स में 87 होगा, जनरल में, ओबीसी में 85 होगा, एससी में 73 होगा, और एसटी में 70 होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम फिजिक्स का। तो दोस्तों फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में मेल कैंडिडेट्स का 95 होगा, और ओबीसी में 89 होगा, एससी में 75 और एसटी में 73 होगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स का 90 प्लस होगा, ओबीसी में 83 होगा, एससी में 72 होगा, और एसटी में 70 होगा, ठीक है। तो देखिएगा अब बात करेंगे आगे हम किसकी, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में दोस्तों मेल कैंडिडेट्स में 95 प्लस होगा, ओबीसी में 90 होगा, एससी में 80 प्लस होगा, एसटी में 74 प्लस होगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स में 90 प्लस होगा, जनरल में, ओबीसी में 83, एससी में 76 और एसटी में 72 होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम हिस्ट्री। दोस्तों हिस्ट्री में भी पेपर ठीक ठाक था, तो मेल कैंडिडेट्स का 98 जाएगा, और ओबीसी में 97 जाएगा, एससी में आपका 90 जाएगा, और एसटी में आपका 82 जाएगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स में जनरल में आपका 92 होगा, ओबीसी में 90 होगा, एससी में 85 होगा, और एसटी में आपका 75 होगा, ठीक है। ये आपने हिस्ट्री देख लिया। अब बात करेंगे हम पॉलिटिकल साइंस की। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे मेल कैंडिडेट्स में यानी जनरल में 93 होगा, ओबीसी का 89 होगा, एससी का 80 होगा, और एसटी का आपका 75 होगा, ठीक है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स का 90 होगा जनरल में, ओबीसी में 85, एससी में 70 प्लस, और एसटी में 73। दोस्तों एक बात मैं खास बता दूं कि यदि आपको ये लग रहा है कि भैया हमारे नंबर कहीं कम या ज़्यादा हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, जिससे हम अपने रिव्यू को करेक्शन कर सकें और आपको सही जानकारी प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। चलिए अब हम मैथ्स कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों मैथ्स के लिए देखेंगे आप तो जनरल में यानी मेल कैंडिडेट्स 95 प्लस, ओबीसी 90 प्लस, एससी 86 प्लस, और एसटी 76 प्लस। फीमेल कैंडिडेट्स में 90 प्लस, और ओबीसी में 83 प्लस, एससी में 80 प्लस, और एसटी में 70 प्लस, ठीक है। चलिए सोशोलॉजी में देखेंगे दोस्तों। सोशोलॉजी में आपको 100 प्लस मिलेगा जनरल कैंडिडेट्स में मेल का, और ओबीसी में मेल कैंडिडेट्स 98, 93 एससी में, और एसटी में 85, इन सारे मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल में 93 प्लस जनरल में, 91 ओबीसी में, 82 एससी में, और 73 एसटी में, ठीक है। ये हमारे लिए सोशोलॉजी का रहेगा। अब बात करेंगे हम संस्कृत की। दोस्तों संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में आपका और जनरल में 105 होगा, ओबीसी में 100 होगा, एससी में 98 होगा, एसटी में 90 होगा, है ना। और फीमेल कैंडिडेट्स में जनरल में 100, ओबीसी में 95, एससी में 93, और एसटी में 85 होगा। अब करेंगे हम कॉमर्स की बात। दोस्तों कॉमर्स में सब्जेक्ट में 98 आपका जनरल कैटेगरी का होगा, 95 आपका ओबीसी का होगा, 90 आपका एससी का होगा, और 80 आपका एसटी का होगा। अब फीमेल कैंडिडेट्स में देखेंगे तो 92 प्लस आपका फीमेल कैंडिडेट्स, और 92 जनरल में फीमेल, 90 प्लस ओबीसी में, और 85 आपका एससी में, और 75 प्लस एसटी में। ये सारी महिलाओं के लिए, ठीक है। चलिए दूसरे सब्जेक्ट का देखेंगे। अब देखेंगे हम इंग्लिश का। यदि इंग्लिश का देखेंगे तो दोस्तों इंग्लिश में देखिएगा आप मेल कैंडिडेट्स में आपका 93 प्लस होगा, और ओबीसी में आपका 89 होगा, एससी में आपका 75 होगा, और एसटी में आपका 74 होगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स में देखेंगे
तो 86 जनरल में होगा, 75 प्लस ओबीसी में होगा, 73 आपका एससी में होगा और 70 मार्क्स आपका किसमें, एसटी में होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम बायोलॉजी का। बायोलॉजी में दोस्तों मेल कैंडिडेट्स का 90 प्लस जाएगा और ओबीसी में 80 प्लस जाएगा और एससी में 78 और एससी में 75। अब बायोलॉजी में हम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल में 87, ओबीसी में 75 प्लस, एससी में 75 प्लस और एसटी में 71 प्लस होगा। ठीक है, हिंदी की बात करेंगे दोस्तों तो हिंदी में मेल कैंडिडेट्स के लिए 110 होगा, 110, ओबीसी में 106, एससी में 102 और एसटी में आपका 90। इसके बाद फीमेल में 105, 102, 90 और 95। तो दोस्तों हमने इधर पे आपको पता है कि पूरी कोशिश की आपको बेहतर रिव्यू बताने की और कंप्लीट सब्जेक्ट हमने आपको बता दिया है। अब आपसे मेरा निवेदन है कि आपके नंबर यदि कम या ज़्यादा होते तो मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा। हम इस रिव्यू को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और आपको प्रोवाइड और सही जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिए।